आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। शराब घोटाले के आरोपों में करीब 1 साल जेल में बंद रहने के बाद आज एक बार फिर छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की मौजूदगी देखने को मिली। सोमवार को जैसे ही लखमा विधानसभा पहुंचे, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। कांग्रेस के साथ साथ भाजपा विधायकों से भी उनकी मुलाकात हुई और हैरानी की बात, भाजपा नेताओं ने उन्हें गले लगाकर स्वागत किया। हालांकि ये वापसी पूरी तरह शर्तों के साथ है। क्या है ये शर्तें और सदन में लखमा की भूमिका और कितनी सीमित रहेगी, ये हम देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास सेगमेंट सत्ता और सरकार, और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साल भर बाद सदन में लौटे कवासी लखमा। जेल से विधानसभा तक बदला सियासी माहौल। भाजपा विधायकों ने गले लगाकर किया स्वागत। शर्तों के साथ मिली सत्र में मौजूदगी की इजाजत। बिना भाषण बिना बयान फिर भी चर्चा में लखमा। ये दृश्य है छत्तीसगढ़ विधानसभा के। करीब 1 साल बाद सदन में कदम रखते पूर्व आबकारी मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा। लखमा ने विधानसभा पहुंचते ही कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के विधायकों से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा विधायकों ने गले लगाकर उनका स्वागत किया, जो सदन में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल शराब घोटाले के मामले में आरोपी बनाए गए कवासी लखमा करीब 1 साल तक जेल में रहे। इस दौरान वे विधानसभा के किसी भी सत्र में शामिल नहीं हो सके, लेकिन अब अंतरिम जमानत मिलने के बाद उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति दी गई। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कवासी लखमा को कुछ सख्त शर्तों के साथ सत्र में शामिल होने की इजाजत दी है, क्योंकि जिस मामले में उन्हें जमानत मिली है उसकी जांच अभी जारी है। अध्यक्ष की अनुमति के मुताबिक कवासी लखमा विधानसभा सत्र के दौरान किसी भी तरह की स्पीच नहीं दे सकेंगे। वे ना तो सदन में और ना ही बाहर किसी सार्वजनिक मंच पर अपने केस से जुड़ा कोई बयान दे पाएंगे। महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ की अभिमत अनुसार माननीय कवासी लखमा सदस्य को निम्न शर्तों के आधार पर विधानसभा के फरवरी-मार्च 2026 सत्र में भाग लेने की अनुमति प्रदान की जा रही है। माननीय श्री कवासी लखमा सदस्य को उनके आगमन एवं प्रस्थान की सटीक समय की जानकारी विधानसभा सचिवालय को देनी होगी और अपना सक्रिय मोबाइल नंबर कार्यालय को जमा करना होगा। इतना ही नहीं, कवासी लखमा की मौजूदगी केवल बजट सत्र तक सीमित रहेगी। वे इस दौरान किसी अन्य सरकारी या राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर सकेंगे। यहां तक कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी नहीं कर सकते। वे अपने निवास क्षेत्र का दौरा नहीं करेंगे, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करेंगे। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई नो स्पीच भाषण न देने की शर्त की कड़ाई से पालन करेंगे और विधानसभा के भीतर और बाहर चल रही गुड़दोष पर चर्चा नहीं करेंगे। विधानसभा सचिवालय को लखमा के आने की पूरी जानकारी देना अनिवार्य किया गया है। अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो उन्हें दी गई अनुमति तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी जा सकती है। हालांकि शर्तों के बावजूद कवासी लखमा को एक सीमित राहत दी गई है। वे बजट सत्र के दौरान अपने हिस्से की चर्चा में भाग ले सकेंगे, लेकिन बिना किसी राजनीतिक टिप्पणी के। गौरतलब है कि कवासी लखमा को 25 जनवरी 2025 को शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गिरफ्तार किया था। करीब 1 साल तक वे जेल में रहे। 3 फरवरी को सर्वोच्च न्यायालय से उन्हें अंतरिम जमानत मिली, जिसके बाद वे जेल से बाहर आए। आज उनकी विधानसभा में मौजूदगी कई सियासी संकेत भी दे रही है। भाजपा विधायकों का गले लगाकर स्वागत करना राजनीतिक शिष्टाचार है या आने वाले दिनों की किसी नई सियासी तस्वीर की झलक? ये चर्चा अब तेज हो चुकी है। तो ये थी साल भर बाद कवासी लखमा की विधानसभा में वापसी की कहानी।
जहां एक ओर भाजपा कांग्रेस के बीच सदन में सौहार्द का दृश्य दिखा, तो वहीं दूसरी ओर कानूनी शर्तों ने लखमा की भूमिका को पूरी तरह सीमित कर दिया। अब देखना होगा कि बजट सत्र के दौरान कवासी लखमा की ये खामोश मौजूदगी छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या असर छोड़ती है। फिलहाल के लिए सत्ता और सरकार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।